हेलो स्टूडेंट, चलिए आज फिर से हम आ गए हैं एक नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो यानी कि जो बच्चे पहला वीडियो देख चुके हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो ये जो आज का क्लास है वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आज हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो है कि किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं और उनको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, फिर समझेंगे कि रैशनल नंबर कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ होगा तो फिर हम इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट आपको q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं क्या होता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? the number which can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q not equal to 0। अब यहाँ पे हमें समझना है कि वो सारे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, और q जो है यानी कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। p हो सकता है 0 बट q 0 नहीं हो सकता। तो इस टाइप से आप जितने भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो वो सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं? रैशनल के अंदर हो जाते हैं कौन कौन से नंबर? नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं और इंटीजर्स हो सकते हैं। डेसिमल भी ले सकते हो आप। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। पार्ट बाय पार्ट समझेंगे कि क्यों ये रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होगा वही रैशनल नंबर होगा। तो फिर नेचुरल नंबर तो इस फॉर्म में होता नहीं है। एक्चुअली नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ये होता है, तो ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है। फिर इसे हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें तो उससे इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम 1/1 लिखते हैं तो भी हमारा वो 1 ही होता है। अगर 2/1 लिखते हैं तो भी 2 ही रहता है। 3/1 लिखते हैं तो भी 3 ही रहता है और 4/1 लिखते हैं तो भी 4 ही रहता है। इसी तरह जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो उससे इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/1 का मतलब हो गया p/q, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो सकता है। तो इसीलिए p/q
और क्यू हमारा 1 है, तो हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इस तरीके से सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, उसी तरह होल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। होल नंबर हमारा शुरू होता है 0 से। तो फिर वही कंडीशन 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 डॉट 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 डॉट। ये जो है ये क्या कहता है कि आपका सारे जितने भी होल नंबर हैं वो p/q के फॉर्म में हो सकते हैं, और इसीलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। सेम कंडीशन इंटीजर्स के साथ होता है। तो इंटीजर्स में क्या है कि निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं? निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो निगेटिव में भी आपको कोई एंडलेस है, ये कहीं पे एंड नहीं है। तो मैं कुछ निगेटिव नंबर ले लेता हूँ और कुछ पॉजिटिव नंबर लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ये इधर भी कहीं पे एंड नहीं होगा और निगेटिव साइड में कहीं पे एंड नहीं होगा। तो इंटीजर्स का मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि टू काउंट, यानी काउंटिंग के लिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव काउंटिंग भी होती है, पॉजिटिव काउंटिंग भी होती है और 0 भी होता है। तो यहाँ पे हम अगर हर एक के नीचे 1 पुट कर दें, हर एक के डिनोमिनेटर 1 कर दें, तो ये क्या बन गया? p/q। तो p/q के फॉर्म में ये आ गया, और इसीलिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि आपके बुक में भी मिलेगा कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 0/1 p/q के फॉर्म में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि p 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे p 0 है, q नहीं, q हमारा 1 है। तो p 0 है, q 1 है, यानी कि ये p/q को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इज़ 0 इज अ रैशनल नंबर, तो बोलेंगे यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें भी 0 रैशनल नंबर है, यहाँ पे भी 0 रैशनल नंबर है। अब इसी तरह डेसिमल की अगर हम बात करें, तो डेसिमल को हम थोड़ा सा वास्ट पढ़ेंगे इसी टॉपिक में लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी स्किप करते चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेसिमल के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि डेसिमल 2 टाइप्स के होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो रैशनल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसीलिए जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे ना, तब ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि कौन सा डेसिमल रैशनल होता है और कौन सा डेसिमल इरेशनल होता है। तो इसे हम अभी स्किप करके चलते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला टॉपिक है हमारा कि किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन क्या होता है? तो नंबर लाइन को अगर आपने पढ़ा है 8th क्लास में कि ये जो है एक लाइन है जिसमें हमें क्या होता है कि बीच में 0 होते हैं, राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 ये एंडलेस होता है, कंटिन्यूअस। इसी तरह लेफ़्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह ये भी एंडलेस होता है। तो यहाँ पे अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हमें नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप इजीली देख के बता सकते हो कोई भी नंबर। लाइक अगर मान लो 5 कह रहा है तो 5 आपका ये हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे सर्कल कर सकते हो। अगर आपको मतलब नेचुरल नंबर है तो वो सिर्फ 1 से पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी कि सारे इधर के नंबर हम ले सकते हैं। कोई भी नंबर कहेगा वहाँ पे हम उसे सर्कल कर देंगे। दूसरा है होल नंबर, तो यानी कि 0 से इधर राइट साइड
जो भी नंबर कहेगा हम उसे सर्कल कर सकते हैं। बात जब आती है इंटीजर्स की, तो इसमें निगेटिव साइड भी पूछ सकता है और पॉजिटिव साइड भी पूछ सकता है। तो जिधर भी हमें कहेगा, जो भी नंबर कहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, हम उस नंबर को सर्कल कर देंगे, ठीक है। बात जब आती है रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो देखो ये तीनों ही रैशनल नंबर हैं, तो इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू पूछेगा तब तो ईजिली आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वाकई में कोई p/q के फॉर्म में नंबर दे दिया, लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं दे दूं 2/3, ठीक है, 2/3, तो इसका मतलब है कि 2/3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम देखें तो ये 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। कैसे पता करेंगे, तो देखिए 2/3 में न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर ये 3/3 होता तो ये 1 होता, लेकिन इसे हम इतना कन्फ्यूजिंग नहीं करेंगे, सिंपल वे में समझते हैं कि अगर हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्लियर क्या करना होगा कि एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सबको ना 3 से, देखो डिनोमिनेटर कितना है 3, तो सबको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, ठीक है। ये हो गया -1/3, -2/3, -3/3। अब यहाँ पे क्या आ गया कि ध्यान से आप देखो तो 0/3 क्या होगा, 0 होगा, 3/3 क्या होगा, 1 होगा, और इसी तरह ये भी -3/3 -1 होगा। तो जैसा कि नंबर लाइन में आपने देखा था कि 0 1 2, तो 0 और 1 और 0 -1, तो अब हमारा नंबर लाइन थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। 0 और 1 यहाँ है, ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो 0 के बाद 1 है इंटीजर्स, वैसे यहाँ पे 0 के बाद ये है इंटीजर्स 1, और इस इधर आएंगे तो -1। इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि 1/3, 2/3, इसी तरह और भी बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो अगर हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है तो आप देखो ये हो गया हमारा 2/3, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी नंबर कहेगा तो सबसे पहले देखना है कि उसका डिनोमिनेटर क्या है। जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा, अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि मान लो मैं 5/7 लेता हूं, ठीक है, तो 5/7 लेता हूं तो इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, लाइक 7 है, तो हम थोड़ा सा नंबर लाइन को बड़ा सा यूज कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर इसके पीछे माइनस का साइन लगा है तो ये निगेटिव साइड में होगा, अगर हमें कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 0, पहले आपको 1 2 ही लिखना है। कहाँ तक लिखना है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर है। 7 है तो 7 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह -7। अब हमें क्या करना है कि जैसे इसमें मैंने दिखाया कि 3 एज अ डिनोमिनेटर था तो सबको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर है 7, तो हम सबको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जब सबको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो नंबर हमें चाहिए, जो रैशनल नंबर हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7। अब अगर हम देखें तो ये 0/7 कितना होता है, 0, 7/7 कितना होता है, 1, और ये हो जाएगा -1। देखो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि ये नंबर लाइन इतना छोटा था, क्यों,
क्योंकि हमने सिर्फ 3 से डिवाइड किया था, तो 0 और 1 के बीच में सिर्फ 2 ही पार्ट बन पाए थे जब हम 3 से डिवाइड किए थे। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 और 1 के बीच में 6 पार्ट बन रहे हैं, 6 पार्ट्स बन रहे हैं। तो जितने भी हम चाहे उतने सारे पार्ट्स बना सकते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर 11 है तो हम सबको 11 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा ये जो है 13 है तो 13 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये हमें इक्वल करना है ताकि 1 मिल सके और यहाँ -1 मिल सके। अब इसके बीच में आपको चाहिए 5/7, तो 5/7 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। जैसे ये हमारा टॉपिक हो गया कि रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो जैसे देखो, आप जानते हो कि 1 और 2 दो रैशनल नंबर हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा 1 और 2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमें इनके एग्जैक्ट बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो नया रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, जो इन दोनों के बीच में हो, तो उसको हम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 3/2। तो 3/2 जो होगा वो किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। इसी तरह अब हमारे पास 3 हो गए, 1 हो गया, 3/2 हो गए और 2 हो गए। अगर हम चाहें और ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए तो फिर इन दोनों के ऊपर यही रूल अप्लाई करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो 1 + 3/2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 + 2 डिवाइड बाई होल 2। तो ये जो है इस तरीके से हम करने पे क्या आता है, तो ये हो गया हमारा 5/2 होल डिवाइड बाई 2 यानी कि 5/4। उसी तरीके से ये आ जाएगा 3 + 4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 7/4 हो गया। तो हमारा ये 5/4 और 7/4, तो इन दोनों के बीच में क्या आया, 5/4। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, अब 1 आ गया, इन दोनों के बीच में कौन आया, 5/4 आ गया, फिर कौन है, 3/2 है, फिर कौन है, तो इन दोनों के बीच में कौन आया, 7/4, और फिर लास्ट में है 2। तो आपने क्या देखा कि पहले हमने एक बार इसे डिवाइड किया ऐड करके 2 से, तो एक रैशनल नंबर मिला जो कि इन दोनों के बीच में था। फिर हमने इन दोनों को लेके किया, फिर इन दोनों को लेके किया, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस रैशनल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 था, अब 3 हो गए। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रैशनल नंबर बना सकते हैं किसी दो रैशनल नंबर के बीच में। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पहले 1 था, फिर 3 हो गए। इसी तरीके से फिर आगे फर्दर हम सेम प्रोसेस करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में एक और आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में एक और आ जाएगा। ऐसे करके फिर कितने रैशनल नंबर बन जाएंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो हम बताएंगे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा
कि हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर between two रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में? इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लो कि कोई एक या दो या तीन कहता है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि दोनों नंबर को ऐड कर दोगे और उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर मान लो कि कंटिन्यूसली आपको सीधे कह दे कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर। अगर इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो क्या हम फिर से इसको डिवाइड कर करके निकालेंगे? उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना है कि हमें सिंपली इसको देखना है कि क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर इसका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे क्या है 4/5 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें कहता है कि 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हमें एक ज़्यादा, यानी जितने रैशनल नंबर आपको पूछेगा उससे एक ज़्यादा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 18 डिवाइड बाई 30, और ये आ गया कितना, 24 डिवाइड बाई 30। अगर आप इन दोनों के बीच में देखें तो कौन कौन आ सकता है? इनके बीच में आ सकता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, क्योंकि ये तो 24 है ही। तो देखिए आपने क्या देखा कि ऑटोमेटिकली इनसे 18 और 24 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर हमें मिल गए। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको इस तरीके से पूछता है 5 रैशनल नंबर या 6 रैशनल नंबर, तो जितना भी रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज़्यादा से नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर आप इस तरीके से उनके बीच में ढूंढ पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपको 5 या 6 जो भी कहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस याद रखना ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 2/3 और दे दिया यहाँ पे 3/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इसके लिए आपको पता है कि हम कैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम उसको डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन आप कहते हो ना, वैसे ही। तो हमें क्या करना है कि 2/3 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 है। तो यहाँ पे हमें 12 कैसे होगा, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कैसे होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कब यूज़ करना है, जब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर सेम था, तो उसके बाद का ये प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसे सेम करना है, फिर ये प्रोसेस यूज करना है। तो देखो
जैसे कि ये हो गया हमारा 8/12। आपको दिख रहा होगा कि ये कटेगा, लेकिन आपको काटना नहीं है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है। दूसरा ये है 9/12। अब आपको क्या दिख रहा है कि अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि मान लो 7 रैशनल नंबर चाहिए, 7 फाइंड 7 रैशनल नंबर, फाइंड 7 रैशनल नंबर। तो अगर आपको 7 रैशनल नंबर चाहिए तो क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों को, क्योंकि 7 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको 8 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये है 9/12, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें करना क्या है कि मल्टीप्लाई करके ये आ गया 64 और ये आ गया हमारा 96। फिर यहाँ पे आ जाएगा 72 और ये आ गया 96। तो देखो, अब इनके बीच में आप अगर ढूंढोगे तो आपको 7 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन होंगे, तो 64 तो है ही, तो 65 डिवाइड बाई 96, 66 डिवाइड बाई 96, 67 डिवाइड बाई 96, 68 डिवाइड बाई 96, 69 डिवाइड बाई 96, 79 डिवाइड बाई 96 और 71 डिवाइड बाई 96। अगर आप काउंट करके देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रैशनल नंबर हो गए। तो आप क्लियर होगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हमें डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सिंपली छोटा सा प्रोसेस यूज़ करना है कि उनको जितना भी रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज़्यादा नंबर से वो मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे इसमें 3 है इसमें 4 है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये वाली प्रोसेस यूज करनी है कि एक ज़्यादा जो भी आपको पूछेगा, जितना भी रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किसी भी दो रैशनल नंबर की, जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, तो आपने देखा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको 5 चाहिए तो 5 मिल सकते हैं, 7 चाहिए 7 मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपको जितने चाहिए उतने सारे रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो आखिर कितने रैशनल नंबर होते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो आपका जवाब होना चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो चलिए हमारा इसी में हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। आप चाहिए तो खुद से पहले ट्राई कर लीजिए, फिर आप जो है सो इसको देखिएगा। अगर आपसे कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया तो आप इसे देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए क्या कहता है। तो मेरे पास बुक है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इज 0 अ रैशनल नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। उसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो यहाँ पे जवाब है आपका कि यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 0 क्या है, एक होल नंबर कह सकते हो, इंटीजर कह सकते हो।
तो जब सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं तो जीरो भी तो रैशनल नंबर होगा। अब इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना है तो वो भी मैंने आपको बताया कि अगर हम जीरो में 1 से डिवाइड कर देते हैं तो इससे इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये जो है किस फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और जहाँ पे आपका पी और क्यू ये क्या है, ये p है और ये q है। तो p आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है और q जो है वो जीरो नहीं है। इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, यानी आपके दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में भी है जहाँ p और q इंटीजर्स है और q जीरो नहीं है, यानी कि आप जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इतना ही था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हमें सिंपली क्या कह रहा है, चलिए दूसरा पेज यूज करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें कितने रैशनल नंबर कह रहे हैं, 6 रैशनल नंबर। तो हम पहले लिख लेंगे 3 और 4। तो आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर दिया ही नहीं। तो कोई बात नहीं है, हम डिनोमिनेटर को 1 ले लेंगे। ठीक है, अब जब हम डिनोमिनेटर को 1 ले लिए तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है और 4/1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। आप चाहो तो इन दोनों के बीच में देख सकते हो कि कितने सारे रैशनल नंबर आपको मिलते हैं। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 6 रैशनल नंबर आपको पूछ रहा था और आपका कितना आया 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रैशनल नंबर आपके आ गए। ये किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर सकते हो। चलो थर्ड हम बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया था 3 and 5, 3/5 और 4/5 का। तो आई होप कि आप वहाँ से जब सीख ही लिए हो तो इसे खुद से आप ट्राई कर सकते हो कि इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर। तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। आई होप आपसे बन जाना चाहिए, और अगर ना बने तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो कि मैंने इसी का एग्जांपल लिया था। तो आप यहाँ पे उससे देख के बना सकते हो। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमारा कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको आप बुक में देख सकते हो कि क्या है, जिसे आपको लिखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। साथ में आपको क्या, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो भी आप लिखोगे उसका रीजन भी बताना होगा कि क्यों ये ट्रू है या फिर क्यों वो फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है स्टेटमेंट वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझेंगे कि हमें कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि n हमारा क्या है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जित होल नंबर के अंदर ये सारे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर के अंदर ऑलरेडी हैं, तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर तो है ही, बस होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर कौन है, 0। यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखते हैं कि इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल जेड से। तो इंटीजर्स जो है वो होता है निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, तो ये निगेटिव में भी हो सकता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बट होल नंबर को जैसा कि यहाँ W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे कंटिन्यूस ये आगे और बढ़ता जाएगा 5 6 7 8, कहीं पे ये एंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो हमारा इंटीजर्स है उसके अंदर सारे होल नंबर हैं, प्लस में निगेटिव नंबर भी है, लेकिन होल नंबर के अंदर निगेटिव नंबर नहीं है। तो कह रहा है कि क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आपको लग रहा है कि ये जो है निगेटिव नंबर तो इसमें है ही नहीं, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर तो हुए नहीं, तो यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर यही चीज़ उल्टा पूछता, अपोजिट करके पूछ रहा होता कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स, तो हम कहते कि यस होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो कि सारे होल नंबर ऑलरेडी इंटीजर्स के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर्स। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, जो कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगर हम बात करें तो सारे रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर तो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होते हैं, डेसिमल भी होता है, सारे होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो ये निगेटिव भी होता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा होल नंबर है वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, वो भी 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि सारे रैशनल नंबर जो हैं वो तो होल नंबर के अंदर है ही नहीं, क्योंकि होल नंबर के अंदर कोई नेगेटिव नंबर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टा पूछता कि होल नंबर जो है, सारे होल नंबर या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो हम कहते यस, क्योंकि आप देखो 0 1 2 इस तरीके से सारे नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो ऑलरेडी रैशनल नंबर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि रैशनल नंबर होल नंबर होता है,
तो हम कहेंगे नो, तो यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ हेल्प मिला हो इस वीडियो से तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और डेसिमल के बारे में समझेंगे कि डेसिमल के अंदर जो है सो कौन सा डेसिमल रैशनल होता है, कौन सा इरैशनल होता है। ठीक है, तो गाइज़ ओके, बाय बाय, enjoy the video and enjoy the day. Thank you.